और यहाँ तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया गया, पर अब उन पर कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, वोटिंग में कुछ ही पल बचे हुए हैं, लेकिन हरियाणा बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। हरियाणा बीजेपी में फूट पड़ गई है। अनिल विज ने मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के वर्तमान के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ही खिलाफ है। जी हाँ, बीजेपी के इस वक्त के सबसे चहेते नेता जो हरियाणा में है, नायब सिंह सैनी, जिन्हें आला कमान ने मुख्यमंत्री बनाया है, उनके ही खिलाफ मैदान में उतर गए हैं अनिल विज। अनिल विज कई दिनों से अटैकिंग है नायब सिंह सैनी पर। अनिल विज का यह कहना है कि मैंने जिन लोगों के नाम दिए थे, जिन्होंने चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, काम नहीं हो रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। मैंने फोन करके बताया, मैंने सार्वजनिक मंच से कहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो पार्टी में सुना जा रहा है और ना ही सरकार में सुना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अनशन करने की धमकी दी, यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा। क्या उन्होंने कहा था, सुनिए। मैंने 7वीं बार चुनाव जीतने के एक सप्ताह के अंदर अंदर सार्वजनिक मंच से जिन लोगों ने मुझे चुनाव में हराने की भूमिका अदा की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, या कुछ छुटभइये नेता थे, मैंने मंच से उनकी बात की और फिर मैंने भिन्न अधिकारियों को लिख के भी दिया। 100 दिन भी ना तो मेरे से पूछा गया और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। तो अब पहले तो मुझे शक था कि कड़ी किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से मुझे हराने का यहां पर प्रयास किया गया और यहां तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया गया, पर अब उन पर कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया। नहीं तो मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ मुझे हराने की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो, कम तो बात करो तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के उत्तर सुना। और ये मेरी आवाज नहीं है, सारे एमएलए और सारे एमपीओ और सारे मंत्रियों की आवाज है। तो सुना आपने, उनका ये कहना है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं ही नहीं, मेरी अंतरात्मा भी बोलती है। और मुख्यमंत्री, जब से उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो आसमान में है, वो आसमान से नीचे नहीं उतर रहे हैं। जब उतरेंगे तभी तो काम होगा। अब लगातार जो अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तो उनके प्रतिद्वंदी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, मैदान में उतरी चित्रा, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार यानी कि अंबाला से जो अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाए गए थे अनिल विज, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार के खिलाफ धरना देने की बात कर रहे हैं, धमकी की बात कर रहे हैं, मतलब आप फेल हो गए हैं, तो आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए। ये जब चित्रा ने कहा, उसके बाद अनिल विज भड़क गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कि आप मेरा मंत्री पद छीन सकते हैं लेकिन मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। नहीं, देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है,
वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी, जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें। अब लगातार अटैकिंग हो रहे थे, लगातार उनके बयान आ रहे थे और उनका ये कहना है कि मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे मारने की भी कोशिश की गई। ये सारे आरोप तो थे ही, लेकिन अब उन्होंने नायब सिंह सैनी के तस्वीर पर गद्दार का ठप्पा लगा दिया है। देखिए बगल में ये वीडियो है और बकायदा उनके ही हैंडल से इसे पोस्ट किया गया है एक्स पर, और पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा गया है। लेकिन वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ ऐसे गाने भी गद्दारी वाले लगाए गए थे जो हम आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन जो वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है कि अनिल विज नायब सिंह सैनी और उनके जो चहेते हैं उन पर तंज कस रहे हैं और उन्हें गद्दार बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठप्पा लगा हुआ है और कैप्शन में भी उन्होंने जो लिखा है वो काफी हैरान करने वाला है। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि आशीष तायल, जो खुद को नायब सिंह सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सिंह सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। रिश्ता क्या कहलाता है? तायल आज भी नायब सिंह सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई? अब ये जो उनके तरफ से अनिल विज की तरफ से तंज कसा गया है, मतलब मैं आपको बता दूं ये कहने का मतलब क्या हो रहा है। दरअसल अनिल विज का कहने का मतलब ये है कि मुझे पहले शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि मेरे खिलाफ जिन लोगों ने काम किया है वो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी से जुड़े हुए हैं, और नायब सिंह सैनी ने मुझे हराने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें उनके इन बयानों से समझ में आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो नायब सिंह सैनी के परम मित्र हैं, उन्होंने चित्रा की मदद की, जो उनके खिलाफ कैंट से चुनाव लड़ रही थी, उनकी उन्होंने मदद की मुझे चुनाव हराने के लिए। और इसीलिए जब मैंने अधिकारियों के नाम दिए, जब मैंने नेताओं के नाम बताए, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुझे पहले से ही पता था कि कोई बड़ा नेता मिला हुआ है, और इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है और गद्दार का ठप्पा लगाया है। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि अनिल विज ने एक बार फिर से बगावत कर दी। वैसे आपको बता दें कि एक बार पहले भी वो नाराज हुए थे, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। नहीं, देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी, जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें।